हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसमें भी 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके पहल पर हुई थी? महात्मा गांधी, A.O. होम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। अब महात्मा गांधी की बात करें तो याद रखिएगा, इन्होंने एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी इन्होंने? तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में की थी। अब गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, इस चीज को आप याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये गरम दल के नेता थे। और ये भी याद रखिएगा, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, A.O. होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कहां हुआ था? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और कहां पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा W.C. बनर्जी जो थे ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका जो स्थान है और ये प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गलत हो गया यहाँ पे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। टैंक मैदान मुंबई में हुआ था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और इसमें प्रतिनिधियों की जो संख्या है वो कितनी थी? तो ये भी याद रखिएगा, इसमें प्रतिनिधियों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? 72 सहित, अध्यक्ष सहित। याद रखिएगा, अध्यक्ष सहित 72 प्रतिनिधियों की संख्या थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला नाम था वो क्या था? पहले इसका जो नाम था, इसका नाम पहले इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था। इंडियन नेशनल यूनियन हुआ था। फिर बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव में इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस रख दिया गया। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अभी हमने बताया दादा भाई नौरोजी, वेमेश चंद बनर्जी, वी राघवाचारी, फिरोज शाह मेहता। तो हमने कहा था W.C. बनर्जी, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो वेमेश चंद बनर्जी है। इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो पहले बंबई था। इसका जो पहला मुख्यालय जो है वो बंबई था। अब बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इस चीज को आप याद रखिएगा, संस्थापक। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और यहाँ संस्थापक गलत लिख दिया गया है, संस्थापक। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1897 ईस्वी में
1897 ईस्वी में बेल्लोर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो अभी हमने बताया था कि राजा राम मोहन राय द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। इस चीज को आप याद रखिएगा। और आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। और ये भी याद रखिएगा कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नर कुलर प्रेक्स एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन, क्लाइव वेवेल। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो लॉर्ड लिंटन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। लॉर्ड लिंटन का जो कार्यकाल है याद रखिएगा 1876 से 1880 इनका कार्यकाल है। और इनके समय में ही महारानी विक्टोरिया को याद रखिएगा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। इसी के कार्यकाल में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है 1899 से लेके 1905 है। इनका जो कार्यकाल है 1899 से 1905 है। और इनके काल में ही याद रखिएगा बंगाल का विभाजन हुआ था। इनके काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा इन्हीं के काल में रेलवे बोर्ड का गठन और इसी के काल में CID, CBI तथा पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। इस चीज को भी याद रखिएगा। और लॉर्ड वेवेल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है ये 1994 से लेके 1947 तक, यहाँ गलत हो गया। इनका जो कार्यकाल है लॉर्ड वेवेल का ये 1994 से लेके 1947 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इन्हीं के कार्यकाल में जो है दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। और कमेंट में बताइए कि दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? इन्हीं के कार्यकाल में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। और इन्हीं के कार्यकाल में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था लॉर्ड वेवेल के काल में। और इन्हीं के काल में 1946 में सेनिवा का विद्रोह हुआ था। ये सब क्वेश्चन अलग से भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, महादेव गोविंद रनाडे, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है पूना सार्वजनिक सभा जो है वो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इंडिया के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यंग इंडिया के जो लेखक हैं वो लाला लाजपत राय हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और याद रखिएगा ये गरम दल के नेता थे। गरम दल के नेता थे।
और साथ में जो बाल गंगाधर तिलक जो है ये भी गर्म दल के नेता थे, गर्म दल के नेता थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? कैनिन, रिपन, लिंटन या कर्जत? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और इनकी कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है 1880 से 1884। इस चीज को आप याद रखिएगा। और लॉर्ड रिपन को ही प्रजातंत्र का समर्थक कहा गया, प्रजातंत्र का समर्थक कहा गया। इस चीज को याद रखिएगा, ये सब अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड रिपन को प्रजातंत्र का समर्थक भी कहा गया है। और ये भी याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया, इन्हीं के कार्यकाल में समाप्त किया था इन्होंने ही, याद रखिएगा। और लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल 1883 के काल में आया था। इस चीज को भी याद रखिएगा। और लॉर्ड रिपन के काल में ही सिविल सेवा की जो उम्र है वो 19 से 21 कर दिया गया था। इस चीज ध्यान रखिएगा। अब कैनिन की बात करें तो लॉर्ड कैनिन की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1851 से लेकर 1862 है। इस चीज को भी याद रखिएगा। इनके कार्यकाल में जो है भारत में कंपनी का शासन खत्म हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में भारत में जो कंपनी थी, भारत में कंपनी शासन, इन्हीं के कार्यकाल में भारत में कंपनी शासन खत्म हुआ था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और लॉर्ड लिंटन की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1876 से लेकर 1880 था। और इन्हीं के कार्यकाल में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस आया था। लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट खत्म किया गया था। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो आजाद हिंद फौज जो है ये किसके द्वारा गठन किया गया था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा यह किया गया था। और लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत और बाल गंगाधर तिलक ये जो थे ये गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। इस चीज को भी याद रखिएगा। और साथ में इनके साथ और कौन कौन से नेता थे? विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सब गरम दल के नेता थे। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. होम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब ये याद रखिएगा कि जो दादा भाई नौरोजी थे ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। और पहले अधिवेशन के साथ साथ ये 1893 लाहौर अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब फिरोज शाह मेहता की बात करें तो फिरोज शाह मेहता जो है 1890 ईस्वी में कलकत्ता
कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुके हैं, अध्यक्ष रहे हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। और ए.ओ. होम की बात करें तो ये कांग्रेस के संस्थापक थे, कांग्रेस के संस्थापक थे, कांग्रेस के संस्थापक या फिर प्रथम सचिव भी इसको कहा जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष, जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, WC बनर्जी थे, इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, सूरजनाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। गोपाल कृष्ण गोखले के साथ साथ दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, और फिरोज शाह मेहता, ये सब नरम दल के नेता थे। याद रखिएगा, ये सब नरम दल के नेता थे, नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो इसका कार्यकाल कितना है? तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है 1899 से 1905 है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और इन्हीं के काल में CID का गठन हुआ था, CBI का गठन हुआ था, और पुरातत्व विभाग का गठन हुआ था। पुरातत्व विभाग की स्थापना या गठन की स्थापना हुआ था, और साथ में रेलवे बोर्ड का गठन, रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। और यह भी याद रखिएगा कृषि विभाग की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना। अब लॉर्ड वेवेल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है तो याद रखिएगा 1994 से 1947 इनका कार्यकाल है, और लॉर्ड निंटन का जो कार्यकाल है वो 1876 से 1880 है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन। तो उग्र राष्ट्रवादियों का जो साधन था वो उपरोक्त सभी था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।